बच्चों, जो क्लास 12 का हमने सिलेबस स्टार्ट कर रखा है फिजिक्स का, तो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है अभी, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसको करेंगे कि जिस तरह से हमने क्या निकाला था। देखिए पिछले चैप्टर में पहले हमने क्या किया, किसी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण क्या निकाला था, ये केवल आपको याद करने लिए बता रहा हूं, फील्ड निकाला था। कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर गाउस लॉ के 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़े। तो जो लास्ट एप्लीकेशन था उसमें क्या था, ये स्फेरिकल सेल थी इसी तरह से, और इस स्फेरिकल सेल के ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट था, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, और इस क्यू चार्ज के कारण हमने बाहर किसी पॉइंट पर निकाला फील्ड, तो वो भी कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने सरफेस पर भी निकाला जो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आया था, और वो आपने निश्चित रूप से कर लिए होंगे वो टॉपिक्स, और नहीं किए हैं तो आप कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो फर्स्ट चैप्टर का, वो गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस है। तो सरफेस पर निकाला, अंदर निकाला, लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स की बात करें तो क्या कह सकते थे हम वहां से कि जो स्फेरिकल सेल है इस तरह से बिहेव करती है कि सारा का सारा चार्ज क्या हो, सेंटर्ड हो। इसका मतलब क्या है कि इस कैपिटल क्यू चार्ज को सारे को उठाकर एक बार के लिए मान लीजिए ऐसा बिहेव करना कि अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं, कंडक्टर के रहेगा ही नहीं एक्सेस चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहेंगे। उस बात को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स की क्यों होता है ऐसा। लेकिन अभी के लिए देखिए इसका मतलब क्या है कि इस कैपिटल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर ये फील्ड आया, और ये कैपिटल क्यू चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट था तो आर डिस्टेंस पर ये फील्ड आया। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि आप इस सारे क्यू चार्ज को सेंटर्ड कर दो, मतलब सेंटर पर रख दो, तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन, दोनों सिचुएशन क्या है, सेम है। मतलब बाहर वाले पॉइंट है जो आउटसाइड पॉइंट्स हैं, उनके लिए स्फेरिकल सेल इस तरह से बिहेव करती है कि सारा का सारा चार्ज क्या है, सेंटर्ड है, उसके सेंटर पर आपने रख दिया। तो उसी तरह से हमने क्या कर लिया, आप देखिए हमने पोटेंशियल निकाल लिया है पॉइंट चार्ज के कारण। वही हम अब क्या करने जा रहे हैं, पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, किसके कारण, स्फेरिकल सेल के कारण। तो वही उसी तरह जिस तरह से पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला आता है पोटेंशियल का, बिल्कुल उसी तरह से आउटसाइड वाले जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा। क्यों, रीजन वही है, हम डिराइव भी करेंगे भी इसको। रीजन वही है कि जो ये स्फेरिकल सेल है इस तरह से बिहेव करती है कि सारा का सारा चार्ज क्या है, सेंटर्ड है। तो ये आप देखेंगे, फिर सरफेस पर निकालेंगे और फिर इनसाइड निकालेंगे। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल 0 नहीं होता है, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको इस वीडियो में। देखिए कि कितना होता है, ये थोड़ा सा मैंने भूमिका बनाई, आपको ध्यान रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं, देखिए क्या कि यूनिफॉर्मली चार्ज जो है हमारे पास, ये सेल, इसको दोबारा बनाता हूं इधर में, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और हमें क्या करना है, 3 अलग अलग सिचुएशंस में क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल हम निकालते हैं पी पॉइंट पर, जो कि क्या है, बाहर है, आउटसाइड पॉइंट है, ये इसका सेंटर ओ लिख दीजिए, ये स्मॉल आर। डिस्टेंस बार बार मैंने बताया है कि हमेशा कहां से मेजर करनी है, सेंटर से। तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ये चीज आप देख चुके हो स्फेरिकल सेल में भी, क्योंकि देखिए फिजिक्स में ये एक चीज आपको क्लियर है तो आगे भी उसकी चीज की आपको हेल्प मिलेगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगी, ज्यादा होगी आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए। तो अब देखिए, देखो इसको निकालते हैं। डेरिवेशन का वही तरीका रहेगा जो हमारे डेरिवेशन का क्या तरीका है, किसके अंदर हमारा डेरिवेशन हमने किया है, वही जो डेरिवेशन हमने किसके लिए किया है, पॉइंट चार्ज के कारण। कैसे रहेगा बताइए, वही कि जो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ, पहले हम लिखते हैं वर्क डन की डेफिनेशन या इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए उसी तरह से मानेंगे। पोटेंशियल की डेफिनेशन आप सबको याद है कि क्या है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, अब हमें बेसिकली क्या निकालना है कि इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम चार्ज को, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना, तो इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में वर्क डन, तो वो पोटेंशियल की डेफिनेशन है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं पहले वर्क डन की डेफिनेशन। तो वो इसी तरह से आप डायग्राम बनाइए। यहां मान लीजिए आप इन्फिनिटी शो कर रहे हो, किसी चार्ज पार्टिकल को आप बी से लेकर कहां तक ला रहे हैं, ए तक।
वही बात है, बी और ए दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। पहले हम क्या करेंगे, इतना वर्क डन निकालेंगे, कहां से कहां तक लाने में, बी से लेकर ए तक लाने में, और टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन हम इसका कर देंगे। वही अप्रोच बिल्कुल बार बार जो हम काम में लेते हैं, क्या करते हैं कि जो पूरा पाथ होता है इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, सबका वर्क डन निकाले और फिर सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन हम फिजिकली ऐसे ऐड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या टूल है, इंटीग्रेशन। तो समझ गया आप, आपने वो टॉपिक नहीं देखा है यदि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो जरूर देखिए। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल वाला, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक तरह से चीज आपको काम यहाँ आएगी। तो बी से ए तक लाने में जो वर्क डन है वो हम निकाल देते हैं। तो क्या आएगा, देखिए वर्क डन आएगा, क्या होता है वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये ध्यान रखिए, वर्क डन हमने क्या वर्क किया है वो निकालना है। एफ एक्सटर्नल किधर लगेगा, देखिए जब तक अदरवाइज नहीं गए, सारा हम पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जिस 1 कूलम को ला रहे हो वो भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगेगा। उस इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना होगा। एक बार मैं फिर आपको याद दिलाता हूं पोटेंशियल की डेफिनेशन में, कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो उतना ही लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बैलेंस हो जाए। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके इक्वल एंड अपोजिट हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। हमें और ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, एक्सटर्नल और ज्यादा लगाएंगे तो नेट ये ज्यादा हो जाएगा। यदि आप इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स आप लगा देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स बचेगा, और फोर्स बचेगा तो क्या मिलेगा, F इक्वल टू होता है M में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ज्यादा नहीं लगाना है। जो फोर्स, हमेशा ध्यान रखिए पोटेंशियल की डेफिनेशन में, ये जो फोर्स लगाया जाता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसको बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, अलग से आपको नहीं लगाना है। तो ये एफ एक्सटर्नल आपने लेफ्ट में लगाया और डी आर भी लेफ्ट में है, तो यहां से जो डी डब्ल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहां से जो डी डब्ल्यू है वो आ जाएगा एफ एक्सटर्नल डी आर कोस 0। फिर सुन लीजिए क्या आया है ये, कि एफ एक्सटर्नल आप लेफ्ट में लगा रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए, और डी आर भी अगर बी से ए तक ला रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल डी आर, और फिर आप क्या लिख देंगे इसको, एक वहां जिस तरह से माइनस इंट्रोड्यूस किया था बिल्कुल उसी तरह से आपको यहां भी एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना, वही रीजन रहेगा। मैं अभी आपको समझाता हूं कि नेगेटिव क्यों लिया है, बिल्कुल वही रीजन रहेगा जो पॉइंट चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल निकाला। याद है आपको किसी को, मैं बताता हूं। देखिए आप बेसिकली देखिए, जैसे ये फाइनल पोजीशन है इसकी R2, फाइनली आप ए पर ला रहे हो तो उसको R2 मान लें, कहीं आप लिख दीजिए R2, यहां से आप इस तरह से ला रहे हैं इसको R2, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, भले यहां से इसे बना दें, ये एक नोट नहीं करना आपको, केवल समझने के लिए। और इसी तरह से यहां से डिस्टेंस मेजर करना है ना यहां से, तो इसी तरह से जो इनिशियल पोजीशन है वो कितनी है, R। फिर सुनिए बात क्या बताया मैंने आपको, मैं ये समझा रहा हूं कि नेगेटिव साइन क्यों लिया, केवल आपको समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल क्या है R2, यहां आ गया ना ए पर, और इनिशियल क्या है R1। तो आप dr वेक्टर कैसे निकालेंगे बताइए, जब आप dr वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे करेंगे। यदि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी सिंपल सा कहें, dr क्या जाए, R2 माइनस R1, और जब आप इस R2 में से R1 को माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो कहां से मेजर करनी है, इसके सेंटर से। आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हमें P पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, और P पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस सारी सेंटर से बतानी है। तो R2 की वैल्यू सिंपल सा, मैंने तब भी आपको रीजन समझाया था माइनस का, कि R2 की वैल्यू R1 से कम है, तो R2 की वैल्यू R1 से कम है तो नेगेटिव आएगा ये, तो वो नेगेटिव यानी dr नेगेटिव होगा, इसलिए आपको लगाना है। तो क्या है हियर, आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपल सा कि dr को नेगेटिव हमें लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जब डिस्प्लेसमेंट होता है उसको नेगेटिव लेना है। तो कोई जैसे भी आप इसको समझाएं, हियर नेगेटिव साइन is taken because value of
dr इज नेगेटिव। तो सारा का सारा डिस्कशन वही रहेगा जो पॉइंट चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल निकाला था, किया था। तो उस टॉपिक को आप कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे समझेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप माइंड से इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको इसको बताया है। अब देखिए, देखो आप, अब हम वापिस इधर आते हैं। देखिए, तो ये हमने क्या कर लिया, जो वर्क डन है वो निकाल लिया dr डिस्प्लेसमेंट के अंदर। dr वेक्टर की भी आप शो कर दीजिए, डायग्राम में आप शो करना चाहें तो ये हमने इसके कारण निकाल लिया। और टोटल वर्क डन के लिए हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। फॉर टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर टोटल वर्क डन क्या कर देंगे, देखिए आप इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास इधर आ जाएगा W, क्योंकि ये टोटल वर्क डन हो गया। और क्या आ जाएगा, माइनस F एक्सटर्नल dr, कहां से कहां तक लाने में, इंफिनिटी से r तक लाने में। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर उसी तरह से आप क्या करेंगे, ये क्या कर दिया हमने, समझ आ गया सबको, टोटल वर्क आ गया ना, तो dw नहीं, अब टोटल आ गया। इधर हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। फिर क्या करेंगे, देखिए बाय कूलम्ब्स लॉ, अब देखिए मैं थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है बार बार लिखने में, इसलिए मैंने मिटा दिया केवल। बाय कूलम्ब्स लॉ क्या कर देंगे आप, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना आएगा, K Q1 Q2, क्योंकि किसको लाने में वर्क डन निकालना होता है आपको, 1 कूलम्ब को लाने में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी F एक्सटर्नल क्या हो जाता है, K Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि डेफिनेशन ये है कि हमें बेसिकली क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल क्या है कि 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से लेकर यहां तक लाने में जो वर्क डन है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये भी मिटा देता हूं ताकि आपको यहां आराम से आप लिख पाए इसको। तो वो आपका डायग्राम बना हुआ है पहले से, आप पहले जाकर देख सकते हैं वीडियो को। अब देखिए, देखो क्या किया हमने, बाई इक्वेशंस 2 और 3 क्या है, देखिए यहां से हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कितना आएगा ये W, तो W यहां से आ जाएगा माइनस K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, उसको तो हमने कर लिया, 1 अपॉन R स्क्वायर दिया। क्या किया हमने, K Q अपॉन R स्क्वायर वैल्यू पुट करी, तो वो हमारे पास 1 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये हम कर चुके इंटीग्रेशन सॉल्व। तो K Q कितना आएगा, देखिए चलो इसके बोले तो कितना आएगा, R की पावर -2 dr। और फिर क्या कर देंगे, अब लिमिट वही लगी रहेगी, इंफिनिटी टू R। तो कितना आएगा, माइनस के क्यू, क्या होता है R की पावर n का इंटीग्रेशन, R की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया आपको, करने के बाद आप वर्टिकल लाइन एक लगा सकते हैं या लार्ज ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो क्या किया, R की पावर n+1 अपॉन n+1 और इंफिनिटी टू R। अब क्या होगा बताइए, देखिए एक माइनस ये आएगा, वो इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस के क्यू क्या है, R की पावर -1, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन R। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया ना। देखिए एक माइनस और ये माइनस में यहां से आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या रहेगा, R की पावर -1, तो वो 1 अपॉन R हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे बताइए आप यहां से, फिर यहां से क्या कर देंगे, के क्यू लिमिट लगा देंगे 1 अपॉन R -1 अपॉन इंफिनिटी। सारा काम हम कर चुके हैं, बार बार जो मैं बोल रहा हूं आपको। पहले हमने क्या किया, स्मॉल वर्क डन निकाला और टोटल के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेशन हमने कर दिया। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, W देखिए, तो यहां से जो W है ये आ जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी, तो 0 हो गया, तो के क्यू अपॉन R। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। और डेफिनेशन से ये क्या कहलाता है, हमने क्या कर दिया, 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से लेकर P पॉइंट तक लाने में क्या कर दिया, वर्क डन निकाल दिया। और यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो क्या लिख देंगे, देखिए बाय डेफिनेशन दिस वर्क डन is known as
पोटेंशियल। सो हम क्या लिख देंगे, पोटेंशियल आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल। क्या लिख देंगे, देखिए कि जो आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, V इक्वल के क्यू अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 5। बस ये वर्क डन है, यही पोटेंशियल बन जाता है और आउटसाइड के लिए क्या लगा देंगे, VO हम लगा देंगे। तो ये हमने बाहर के लिए पोटेंशियल निकाल लिया। अब देखिए, देखो इसके बाद अब हम करते हैं, इसके बाद वही सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर। तो क्या लिख देंगे, देखिए इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए उसी तरह से दूसरी। क्या लिख देंगे, देखिए एट सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस के ऊपर क्या आएगा, देखिए सरफेस के ऊपर आप क्या लिख देंगे, जब सरफेस के ऊपर आएगा यहां, या तो वही करें इन्फिनिटी से, इसका मतलब वही क्या है, सरफेस के ऊपर निकाल रहे हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी से लेकर 1 कूलम्ब चार्ज को सरफेस तक लाने में जो वर्क डन है। तो ये पूरा डेरिवेशन करें, ऐसा नहीं करना है। हमने जब फील्ड निकाला था तो भी नहीं किया था, ये इससे काम चल जाता है कि हम केवल क्या कर देते हैं, जो स्मॉल आर है उसको क्या रख देते हैं, कैपिटल आर रख देते हैं। तो फॉर दिस आएगा वो दोबारा भी निकालने से, पुटिंग स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन 5। स्मॉल आर को हमने रख दिया, कितना आ जाएगा, VS, S फॉर सरफेस, तो ये आ जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। और फिर लास्ट हमारा रहा इनसाइड सरफेस ऑफ द सेल। अब अंदर का कोई पॉइंट है, ये मैन देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंक्लूजन भी मिलेगा, हमें एक कंक्लूजन प्राप्त करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले आप देखिए अंदर का कोई पॉइंट है तो आप समझ गए कि स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगी, कम होगी। तो अब देखिए, देखो अब इसका मतलब क्या है, अंदर के किसी पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल बता रहे हैं, अंदर फील्ड कितना था, 0, ऐसा नहीं कहेंगे पोटेंशियल भी 0 है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे यहां मान लीजिए पोटेंशियल बता रहे हैं अंदर के किसी पॉइंट तक, तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम्ब चार्ज को, क्या मतलब है, इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम्ब चार्ज को यहां अंदर तक लाने में वर्क डन। तो अब आप देखिए आपको वर्क कहां करना पड़ेगा, केवल सरफेस तक लाने में। क्यों करना पड़ता है वर्क डन, वर्क डन हमें इसलिए करना पड़ता है कि ये इलेक्ट्रिक, ये जो चार्ज है इसके कारण इसका फील्ड डेवलप हो रखा है और फोर्स लग रहा है 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर, और वो 1 कूलम्ब को रिपेल कर रहा है। और जब हम उस रिपल्सन के अगेंस्ट लाते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है उसके अगेंस्ट ना, और एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है मतलब हमें वर्क करना पड़ता है। तो वर्क केवल कहां तक करना पड़ेगा, सरफेस तक लाने में। अंदर तो ई है ही नहीं, ई 0 है, हमने देखा है गाउस लॉ के 3 एप्लीकेशन और 3rd एप्लीकेशन हमने देखा है कि अंदर तो फील्ड हमेशा 0 होता है। तो अंदर फील्ड 0, अंदर तो आपका अपोज करने वाला कोई नहीं है, केवल आपको जोर आएगा कहां तक आएगा, इन्फिनिटी से लेकर सरफेस तक लाने में। सरफेस के अंदर किसी पॉइंट तक ले जाने में एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ये बात मेन ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल है, अंदर के किसी भी पॉइंट के ऊपर देखिए पोटेंशियल उतना ही होगा। समझ आ गया, क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल का मतलब ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन। तो अंदर कहीं भी ले जाए कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बिकॉज ई, देखिए या तो आप ऐसा लिखिए इसको E इक्वल टू 0, ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा सही नहीं लगता है, एक तरफ वेक्टर लिख दे, एक तरफ क्या लिख दे, स्केलर। ऐसी सिचुएशन के लिए हमने 11th में देखा था 0 वेक्टर डिफाइन किया, बिकॉज ऑफ ई वेक्टर। तो ऐसा लिखिए इसको, इनसाइड सरफेस ऑफ द सेल, सो नो एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा सरफेस के बाद। सो नो एक्स्ट्रा वर्क इज डन to bring 1 coulomb charge from surface to an interior point। तो क्या मतलब है कि आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा
1 कूलम्ब चार्ज को सरफेस से लेकर किसी अंदर के पॉइंट तक लाने में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड सरफेस is equal to the potential at surface। सो इधर ले देता हूं थोड़ा, क्या आ जाएगा V इन कितना आ जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखिए, ये पहले की लिखी हुई मैंने मिटाई नहीं है यार, क्यों ध्यान रहे आपको, ये बाहर वाले के लिए, क्योंकि अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसलिए नहीं मिटा रहा हूं, ये सरफेस के लिए, और ये क्या है तो इसके बाद देखेंगे ये अंदर के, तो तीनों के लिए बस हम जिस तरह से हमने स्फेरिकल सेल के लिए ग्राफ बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो उसी तरह से अब हम स्फेरिकल सेल के लिए ही ग्राफ बनाएंगे जब पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, देखिए वही सिचुएशन वैसा ही कुछ हमारे पास कि ये क्या है, हमारे पास वही स्फेरिकल सेल है, इधर स्मॉल r है, ये वही पोटेंशियल ले लेंगे, इधर ये वैल्यू कितनी ले लेते हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर, अंदर ये सेंटर है, ये कैपिटल आर है। अब देखिए, देखो आप क्या करेंगे, वही ग्राफ के 3 पार्ट, अंदर तक देखिए, अंदर तक पोटेंशियल कितना रहेगा के क्यू अपॉन आर, वही वैल्यू सरफेस के ऊपर, तो उसमें ग्राफ कहाँ आ रहा था, इधर आ रहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कंपेयर करते पढ़ना था कि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 था, यहां ही नहीं, सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं है, वो सेम रहता है, सरफेस के ऊपर जितना है उतना ही रहता है, और हर पॉइंट पर सेम रहता है। बाहर क्या होगा, VO आउटसाइड वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R जैसे जैसे इंक्रीज होगा पोटेंशियल वैसे वैसे डिक्रीज होता चला जाएगा। कई बार हमने डिस्कस कर लिया, ग्राफ को मिलाना नहीं है, क्योंकि मिलाने का मतलब आप वहां R को कितना मान लेते हैं, एक तरह से इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि मिलाने का मतलब आपने पोटेंशियल को 0 मान लिया, और पोटेंशियल 0 कहां होगा, जब R इंफिनिटी होगा। तो ये पहले की लिखी इक्वेशन है, इसके साथ मिक्स मत कर देना। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और ग्राफ पूछते हैं जनरली E के साथ या V के साथ R का, तो आप ध्यान रखेंगे। तो अच्छे से आप इन टॉपिक्स को कीजिए साथ साथ, और पहले वाले चैप्टर के अंदर आपने नहीं किए हैं तो उन सारे वीडियोस को देखिए, स्पेशली गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन, और जो आपको दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।